कितना कितना अस्थिर जीवन है। एक क्षण में घटना घटती है, सब कुछ जीवन में बदल जाता है। मन नहीं रहता, साधन नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहती। व्याधि मंदिर इस शरीर को संतों ने कहा है। खबर नहीं है किसके भीतर कौन सा रोग पल रहा है। एक एक क्षण में जीवन बदल जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं, याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाय। तो कहा कि भाई पहले तो लोगों की आयु ही बहुत कम हो गई है, अल्पायु मनुष्य है कलयुग का। और फिर साधन करने में रुचि और प्रवृत्ति भी कम है। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण का प्रभाव क्या है? प्रमाद। ये तमोगुण का प्रभाव है। हाँ, कर लेंगे, ये तमोगुण का प्रभाव है। जैसे आजकल सुबह बिस्तर से निकलने में ही आधा घंटा लग जाता है कि नहीं? अब उठेंगे, आधा घंटा बिस्तर से निकलने में लगता है, फिर आधा घंटा नहाने में लग जाता है कि भाई जल को छुए कि नहीं छुए। जाड़े का धर्म यही होता है ना, और गति मंद पड़ जाती है। जाड़े में क्या होता है? गति मंद पड़ जाती है ना। कीर्तन होता है, आप लोग ताली भी नहीं बजाते, ऐसे ही बैठे रहते हो। माने हिलने डुलने का मन नहीं करता। ऐसा जहां बैठे बस बैठे ही हैं, हिलने डुलने की इच्छा नहीं होती। ऐसे मन को भी जब जड़ता का जाड़ा लगता है ना, मन भी हिलना डुलना नहीं चाहता है, वो भी साधन नहीं करना चाहता है। तमोगुण की अधिकता हो जाती कलयुग में। ये युग का धर्म है। और वर्तते कस्य दूषणम, किसी का भी दोष नहीं भाई, युग का ही धर्म है ये। महाराज जी भी लगता है पीछे से सुनते आ रहे हैं, तभी मुस्कुराते आ रहे हैं। अब जाड़ा है ना भाई, इसी को कह रहे जड़ता जाड़ बिसम जब लागा। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कह रहे गया हूं ना मज्जन पाव अभागा। एक समय था जब लोग मीलों पैदल चलकर तीर्थ यात्रा करने जाते थे। जीवन में एक ही बार तीर्थ हो पाता था, एक बार गंगा नहाए तो बस हो गया। पर खैर, तब मैं कहूंगा कि तीर्थ के प्रति लोगों की श्रद्धा थी, भावना थी। लोग तीर्थ बुद्धि से ही जाते थे, तब करने के लिए तीर्थ में जाते थे। अब तो सुविधा अधिक हो गई, तो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कोई गया मीलों चल के, महीनों में जाकर पहुंचा गंगा किनारे। अब जेठ के महीने में यात्रा शुरू की थी, मांग के महीने में पहुंचा। अब कह रहे जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, कह रहे गया हूं ना मज्जन पाव अभागा। इतनी दूर चलकर गया, उसने कहा भाई जाड़ा बहुत है, दूर से प्रणाम करके चलते। तो कलयुग में तमोगुण बढ़ता है। और तमोगुण का प्रभाव क्या है? जीवन में प्रमाद आता है। ऋषियों ने सबसे पहला प्रश्न यही किया है सूत जी से, यानी आप संत शिरोमणि हैं, आप बताइए कि कलयुग में पहले तो मनुष्य अल्पायु हो जाएगा, उसके पास अवधि बहुत कम है। और उस बहुत कम अवधि में भी सूरदास जी कहते हैं कि बालापन खेलत ही खोयो, और यौवन विषय रस भोई, और वृद्ध भयो सुधि प्रगटी मोको। तब ये थोड़ी सी अकल आती कि हमने पीछे क्या कर दिया। इसलिए सूरदास जी तो कहते हैं दीनानाथ अब बार तुम्हारी, यानी अब तो आपकी बारी है, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी। सौभाग्यशाली कोई होता है जिसको समय पर चेत आ जाता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, एक तो है सही निर्णय लेना, और फिर एक है सही समय पर सही निर्णय लेना। सही निर्णय और सही समय में भी सही समय अधिक महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाए।